Hello everyone, good morning, welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 11th में न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे प्रीवियस क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम, ठीक है। जाइलम हो चुका था इसकी प्रीवियस क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम, ठीक है। तो फाइलम का काम क्या था? फाइलम जो है वो कंडक्ट करता था वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है, और स्ट्रेंथ देता था पूरा बॉडी पार्ट्स को, पूरा प्लांट का पूरा बॉडी पार्ट का। देखो फाइलम जो है, फाइलम का काम क्या है? फाइलम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? शुगर को प्रोवाइड करता है, सुक्रोज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो फाइलम जो है वो, फाइलम का काम क्या था? फाइलम का जो काम है वो है ट्रांसपोर्ट शुगर, ठीक है। शुगर को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना एज अ सुक्रोज के फॉर्म, ठीक है। किसको? तो सुक्रोज, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। Gymnosperms lacks a slip tube, not have a slip cells and albuminous cells with a place of the companion cells. देखो फाइलम में 3 सेल है, ठीक है। पहले एक स्लिप सेल्स है, ठीक है, एल्बुमिनियस सेल है, और फिर उसके बाद जो है वो कॉम्पेनियन सेल है। 3 सेल है। जाइलम में कितने सेल है? 3 सेल है, और तीनों सेल्स का जो है वो अलग अलग क्या है? वर्क, ठीक है। देखो स्लिप ट्यूब एलिमेंट्स क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। अगर स्लिप ट्यूब सेल का बात करें तो ये कैसा होगा? इस लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल, लॉन्गिट्यूडनली इसका स्ट्रक्चर होगा। देखो जाइलम का काम, फाइलम का काम जो है वो शुगर को ट्रांसपोर्ट करना एज अ सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को भी पूरा जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स फ्लावर है उस सब में ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है? लैक ऑफ सीप ट्यूब्स नहीं होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? ये जो दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का, ये क्या है? ये सीप ट्यूब्स है, जो है ये सीप ट्यूब्स है, ठीक है। और इसके पास जो होते हैं वो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग सीप पोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 सेल होता है। पहला में क्या होता है? सीप सेल्स होते हैं। उसके बाद जो होता है वो क्या होता है? एल्बुमिनियस सेल्स होता है, फिर उसके बाद कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। 3 सेल होता है। देखो यहाँ पे जो है वो कॉम्पेनियन सेल्स है, यहाँ देखो ये क्या है? ये कॉम्पेनियन सेल्स है, ठीक है। ये क्या करता है? ये सोर्स करता है, ये सेल को क्या करता है? सोर्स करता है। अगर सिप ट्यूब का एलिमेंट का बात करें तो ये कैसा इसका स्ट्रक्चर है? तो लॉन्गिट्यूडनल इसका स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, और अरेंजमेंट ऑफ परफॉर्म्ड एंड अ वॉल्स सिप प्लेट्स, अ मैच्योर सिप प्लेट्स एलिमेंट्स पोजेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म लार्ज वेस्क्यूलर्स बट लैक ऑफ न्यूक्लियस। देखो ये क्या होता है? उसके बाद जब जैसे ही ये मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद इसका जो प्लेट्स है, ये देखो ये सारी क्या है? ये प्लेट्स हैं, ठीक। इसके पास लॉट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके पास साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। बड़े से क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं, इसके पास साइटोप्लाज्म होता है, बट इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। अगर उसके बाद कैम्पेनियन सेल का बात करें तो कैम्पेनियन सेल्स कैसा होता है? स्पेशलाइज्ड parenchymatous cells which tubes elements, and these are connected pit fins and help in maintaining a pressure gradient to seed tubes. देखो ये क्या करता है? कॉम्पेनियन सेल्स, ये सारे सेल्स से जितने भी रेड डॉटेड दिख रहे हैं वो कौन सा सेल है? कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है। इसका काम क्या है? ये स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटिक सेल जो है उसको क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। जितने भी पिथ है उसको क्या करके रखता है? कनेक्ट करके रखता है ये कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है। और ये मेंटेनिंग का काम करता है प्रेशर। जैसे ही सिप ट्यूब में प्रेशर जाता है ऊपर की वाटर का जो प्रेशर जाता है, या फिर शुगर जो ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो जो है कॉम्पेनियन सेल्स उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर वहीं पे पैरेंकाइमा सेल का बात करें तो लॉन्ग होता है, ट्रैपिंग होता है, ठीक है। टैपिंग इसका कहने का मतलब कि देखो कुछ इस तरीके से इसका जो सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से ये क्या होता है? अरेंज होता है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो अगर वाटर यहाँ से गए फिर उसके बाद यहाँ से डूब जाता है, ठीक है, तिरछा हो जाता है, फिर उसके बाद इसमें जाता है, इस प्लेट्स में जाता है, फिर इसके बाद इस प्लेट में हो जाता है। इसे ट्रैपिंग बोलते हैं, ठीक है। ट्रैपिंग सिलेंड्रिकल सेल्स देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस हैव अ पिट फॉर अ plasmodesmata store foods and reasoning lactex vasculates
इट इज एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट्स। देखो जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी मोनोकॉट्स प्लांट है, मोनोकॉट्स फ्लावर्स है या प्लांट है, उसमें जो ये है ये क्या होता है, फॉइलम जो है वो पैरेंकाइमा जो सेल है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, पहले तो ये लॉन्ग होता है, ठीक है, ट्रैपिंग होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसका जो सेल होता है वो सिलेंड्रिकल सेल होता है। देखो इस तरीके से इसका जो सेल है वो कैसा होता है, तो सिलेंड्रिकल सेल होता है। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्म फील होता है, ठीक है। न्यूक्लियस भी होता है और ये बहुत सारे इसके पास जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा होता है और ये फूड को स्टोर करता है। रिजिन्स भी होते हैं और लैटेक्स भी होता है, ठीक है। इसके पास ऑलमोस्ट जितने भी मोनोकोट्स प्लांट है उसमें ये एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर ये नेक्स्ट जो बात है वो नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर्स देखो क्या है, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फाइलम्स हैव अपॉइंटेड एंड needles like apex cell wall at a maturity they lose protoplasm। देखो जो फाइबर है वो क्या होता है, वो जितने भी प्राइमरी फाइलम्स हैं उसमें ये एब्सेंट होता है, ठीक है। सेकेंडरी फाइलम में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन जितने भी प्राइमरी है उसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसका जो एपेक्स है मतलब ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या होगा, वो थिक होगा, सेल थिक सेल वॉल होगा, इसका मैच्योरिटी होगा लेकिन लूज प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है। ये मैच्योरिटी के टाइम जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या हो जाएगा, मैच्योर लूज हो जाएगा, ठीक है। फाइलम फाइबर ऑफ जूट्स फ्लैक्स एंड हेम्प आर अ कमर्शियल यूज। देखो जितने भी प्राइमरी फॉइलम्स है तो उसका यूज़ क्या है, एज जूट बनाने में, ठीक है। जूट है, जूट में क्या होगा, प्राइमरी फाइलम्स होंगे, ठीक है। फ्लैक्स से हेम्प, ये सारे जो है वो कमर्शियल यूज है। तो वही पे दूसरा प्रोटोफाइलम का बात करें तो प्रोटोफाइलम जो है वो फर्स्ट फॉर्म नैरो स्लिप जूट। जो पहला फॉर्म नैरो जो पहला टिप फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोफाइलम बोलते हैं। मेटाफाइलम क्या होता है, जो सबसे बड़ा लेटर फॉर्म ऑफ बिगर स्लिप जूट, जो बड़ा स्लिप जूट को फॉर्म करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाफाइलम बोलता है, ठीक है। देखो डाइकोट्स रूट्स क्या होता है, एपिब्लेमा यूनिसेलुलर रूट्स लेयर and then a parenchymatous cortex, inner layer is endoderm। देखो ऊपर के जो रूट हेयर होते हैं तो वो जो डाइकोट्स प्लांट में जो रूट हेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा बोलते हैं। उसका जो प्राइमेटस सेल है, ठीक है, पैरेंकाइमेटस कॉर्टेक्स जो है वो क्या होता है, इनर एंडोडर्मिस, ठीक है। ये जो पिंक कलर का जो दिख रहा है इस तरीके से स्ट्रक्चर, इस तरीके से जो दिख रहा है वो क्या है, पैरेंकाइमेटस सेल है जिसे हम लोग एंडोडर्मिस बोलते हैं। ग्रीन कलर का जो है वो क्या है, कॉर्टेक्स है, ठीक है, पैरेंकाइमेटस कॉर्टेक्स है। देखो जितना भी एंडोडर्मिस है या कॉर्टेक्स है इसके इस दोनों के बीच में एक भी स्पेस नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपस में क्या है, इंटरसेलुलर आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक भी बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। और ये क्या करता है, विच फॉर्म्स ऑफ विच आर सेवरल रूट्स एंड वेस्क्यूलर कोन्स, ठीक है। ये क्या करता है, रूट को ग्रोथ करता है और जो वेस्क्यूलर फॉर्म्स को ये क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। Pith is a small inconceptions and a parenchymatous between a vascular bundles. They are called a conjunctive tissue। देखो कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, पैरेंकाइमेटिक सेल्स और वेस्क्यूलर सेल्स के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये दोनों को आपस में क्या करता है, बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। बंडल की तरह इसने स्ट्रक्चर को अरेंजमेंट करता है तो उसको ही बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। यूजुअली 3-4 जाइलम एंड फॉइलम पैचेस आर अपाउंड। इसमें क्या होता है, 2 से 4 आपको जाइलम और फॉइलम देखने को मिलेगा। कैम्बियम रिंग डेवलप फ्रॉम बिटवीन अ जाइलम एंड फॉइलम ऑल इनर टू अ एंडोडर्मिस विथ एंड अ पेरिसाइकल एज वेस्क्यूलर बंडल्स कंसिस्टिंग अ सेटल। देखो इसका अरेंजमेंट होता है, सर्कल टाइप के इसका अरेंजमेंट होता है। देखो यहाँ पे किस किस से मिला के इसका अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। एंडोडर्मिस और पिथ पैरेंकाइमा ये सारे जो है ये सबको मिला के सर्कुलर स्ट्रक्चर का क्या करता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये सारे क्या बंडल है, ये सबको क्या बोलते हैं, तो स्प्लिट बोलते हैं। देखो मोनोकोट जो रूट है, मोनोकोट रूट जो है इट इज अ सिमिलर टू डाइकोट रूट बट हैव अ मोर देन 6 polartic xylem bundles and it is a large and well developed।
देखो ऑलमोस्ट ये सेम होता है, डाइकॉट्स वाले रूट की तरह ही होता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें 6 ज़्यादा होते हैं, 6 पॉलीनच, इसमें 6 पॉलीआर्ट्स होते हैं। तो इसमें कितना होता है, इसमें 2 से 4 होते हैं और इसमें 6 होता है, 6 ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी बंडल पिथ लार्ज, बंडल एंड पिथ इज ए लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। ये कैसा होता है, ये वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, इसका जो पिथ है वो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो और ये मेटाजाइलम होता है, ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है स्ट्रक्चर वो मेटाजाइलम है, और ये जो है ब्लू पर्पल कलर का वो क्या पिथ है। ठीक है, ये जो है वेल डेवलप्ड होता है। एपिडर्मल टिश्यू देखो, एपिडर्मल टिश्यू स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है। ठीक है, तो दोनों में देखेंगे, रूट और स्टेम दोनों में देखेंगे। पहले तो स्टेम और यहाँ पे लिखेंगे रूट। ठीक है, ट्राइक्रोमस होता है। ठीक है, ट्राइक्रोमस होगा मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, कैसा होगा, मल्टी सेल्यूलर। ये स्टेम को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट स्टेम फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट से ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है स्टोमाटा। स्टोमाटा के साथ साथ इसके बाद एक क्यूटिकल्स होते हैं। ठीक है, स्टोमाटा और क्यूटिकल्स होता है जो प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन में करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, एपिडर्मिस क्या करता है, तो एपिडर्मिस का जो काम है वो क्या है, देखो एपिडर्मिस टिश्यू का जो काम है, अगर स्टेम और रूट में देखें, स्टेम में पहले देखें तो ये ट्राइक्रोमस है। ठीक है, उसके बाद ये मल्टी सेल्यूलर है, इसका जो सेल्स है वो कैसा होता है, तो मल्टी सेल्यूलर होता है। ये प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट सनलाइट। अगर डायरेक्ट सनलाइट सन जो है वो डायरेक्ट पड़ता है प्लांट में तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ट्रांसपिरेशन से ये रोकता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन होने से भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अगर वहीं पर रूट का बात करें तो रूट में क्या होएगा, इसके पास रूट्स हेयर होंगे। ठीक है, रूट हेयर होगा, उसके साथ साथ ये क्या करेगा, जो एरिया है, जो अब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वाटर मिनरल्स का, उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज दिस एरिया for absorption of water and minerals। देखो वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। तो वो प्रोसेस को होने के लिए इसका जो एपिडर्मल जो है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है अपना सरफेस को, क्या करता है, तो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये जो होता है वो यूनिसेल्युलर है। रूट का बात करें तो ये यूनिसेल्युलर होगा, अगर स्टेम का बात करें तो ये मल्टी सेल्युलर होगा। ये डिफरेंस है। इसके पास कोई साइटोस्टोमाटा नहीं होता है, नो साइटोस्टोमाटा, कोई स्टोमाटा नहीं होता है, ना कि कोई क्यूटिकल्स होता है। ठीक है, ये है एपिडर्मस, स्टेम और रूट्स। देखो नेक्स्ट स्टोमाटा बनाता है। ठीक है, स्टोमाटा की स्ट्रक्चर, स्टोमाटा पढ़ते हैं। ये क्या, ये है स्टोमाटा पोर्स। ये स्टोमाटा पोर्स है। ये वाइट कलर का जो ग्रीन नेक स्ट्रक्चर है वो गार्ड सेल है, गार्ड सेल। ये सारे जितने सारे भी है ये सेलुलोज फाइबर है। होता है बार लॉन्गिट्यूडनली, क्लोज होता है। ये सारे सुसाइडल बैग्स हैं। ठीक है, सुसाइडल सेल्स।
सुसाइडल सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल है। एपिडर्मल का ये स्पेशलाइज्ड सेल है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो ये बीन शेप्ड का होता है। कैसा शेप का होता है? तो बीन शेप्ड का होता है। और ये डाइकोट्स में क्या होता है? मोर नंबर ऑफ लोअर सरफेस। वहीं पे अगर मोनोकोट्स का बात करें तो ये डंबल शेप का होता है मोनोकोट्स में। और सेम ऑन बोथ देखो स्टोमाटा, ये जो है वो बीन लाइक स्ट्रक्चर है। बीच में जो दिख रहा है वो बीन लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो साइड में जो है ये क्या है? ये सुसाइडल बैग्स है, ठीक है। बीच में जो स्पेस है वो स्टोमाटा पोर है और ये साइड में क्या है? गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये इसके पास गार्ड सेल्स के पास जो येलो कलर का जो है वो क्या है? फाइबर्स, सेलुलोज फाइबर है, जो रेडिकली देखे तो ये ओपन होता है, अगर लॉन्गिट्यूडनली होता है तो ये क्या होता है? क्लोज होता है, ठीक है। ये जो इसके चारों पट्टी जो गार्ड सेल के जो चारों तरफ है ये क्या है? सुसाइडल बैग्स है। ये स्पेशलाइज्ड सेल है, एपिडर्मल का स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है। वहीं पे ये बीन शेप्ड का होता है। अगर डाइकोट्स का बात करें तो इसमें लोअर सरफेस में होता है। कहाँ पे होता है? तो लोअर सरफेस में होता है। वहीं अगर मोनोकोट्स का बात करें तो मोनोकोट्स में कहाँ पे? मोनोकोट्स का शेप अगर मोनोकोट्स का स्टोमाटा का बात करते हैं डंबल शेप का होता है। और ये दोनों साइड जो होते हैं वो सेम ही होता है, लेकिन डबल शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो मोनोकोट सिस्टम जो है वो कल का टॉपिक है, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू समझ में आ गया। एपिडर्मल टिश्यू में स्टोमाटा होता है, सॉरी स्टोमाटा में ही एपिडर्मल टिश्यू होता है, जो स्टेम में भी होता है और रूट में भी होता है, ठीक है।